दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल एग्ज़ाम सभा में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं अगस्त ऑफ़र के बारे में। तो ये अगस्त ऑफ़र क्या था और कैसे इसमें अंग्रेज़ों ने भारतीयों को अधिकार अधिक प्रदान किए थे या फिर उनकी क्या योजना थी, इन सभी बातों का डिस्कशन इस वीडियो में करेंगे। इससे पहले भी हमने मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के बारे में बहुत से वीडियो बनाए हैं। यदि आप देखना चाहते हैं, अगर आप किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आज का वीडियो अगस्त ऑफ़र को शुरू करते हैं। सबसे पहले बैकग्राउंड समझते हैं कि आखिर बैकग्राउंड क्या है। तो आप जानते हो कि 1939 में सेकंड विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो चुका था और ब्रिटिशर्स के द्वारा भारत को उस युद्ध में खींच लिया गया था। मतलब कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपसेट हो गया। उसने ये कहा कि एटलीस्ट हमसे एक बार पूछ तो लेना चाहिए था, लेकिन आपने बिना पूछे हुए हमको कैसे, हमारे देश को कैसे युद्ध में घसीट दिया और युद्ध देश घोषित कर दिया। इससे जापान का आक्रमण हमारे देश में कभी भी हो सकता है, ऐसा खतरा हमारे ऊपर मंडराने लगा था। इसीलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की चिंता जो है वो आपका बढ़ चुकी थी, क्योंकि हम पहले भी 200 साल गुलाम रह चुके थे और अब हम नहीं चाहते थे, अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नहीं चाहती थी कि अब कोई अनदर कंट्री आए और फिर हम पर आक्रमण कर ले, हमारे देश को खराब कर दे, हमारी अर्थव्यवस्था को खराब कर दे, हमारे लोगों पर फिर से आक्रमण कर दे। इसीलिए जब आपका लॉर्ड लिनलिथगो भारत को जर्मनी के खिलाफ युद्ध में घोषित कर दिया, तो उसमें आपका आईएनसी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा भरपूर विरोध किया गया। अब वहीं से अगस्त ऑफर की शुरुआत होती है, आप यहाँ पे समझेंगे। आप समझते हैं कि ब्रिटेन के साथ फ्रांस भी उसके साथ अलाइड था, सोवियत संघ रूस भी उसी के साथ अलाइड था। सफ़र रिवर्स इन वार, ब्रिटेन में सत्ता जो है वो भी आपका चेंज हो रही थी, परिवर्तन हो रहा था और विंस्टन चर्चिल प्राइम मिनिस्टर बन चुके थे। 1940 की बात है। तो यहाँ पे समझिएगा कि एक्चुअली हो क्या रहा था कि फ्रांस और ब्रिटेन जो है वो आपका साथ में युद्ध कर रहे थे जापान के खिलाफ, जर्मनी के खिलाफ, लेकिन उनको उतनी सफलता नहीं मिल पा रही थी और एशिया में जापान बुरी तरह से लोगों को हरा रहा था। तो यही डर था कि कहीं एशिया जो भारत जो है वो भी जापान से हार न जाए, ठीक है। और क्योंकि भारत जो है आपका ब्रिटेन की तरफ से युद्ध में जा चुका था, अब इसी को लेकर के सारी चिंताएं थी। ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है आपका भारतीयों का सहयोग चाहती थी, क्योंकि उसको पता था कि यदि हमें नाजीर या फिर जापान के लोगों को हराना है तो इसके लिए हमें भारतीयों को युद्ध में शामिल करना पड़ेगा, भारतीयों का सहयोग चाहिए हमें। तो इसीलिए नाजिर अतिक्रमण से ब्रिटेन परेशान होकर के, ठीक है, और ब्रिटिश गवर्नमेंट चाहती थी कि भारत लोग उसका सपोर्ट करें। उसने एक एग्रीमेंट लाया जिसको अभी मैं बताऊंगा आपको, पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे कि आखिर इसमें अगस्त ऑफर में क्या हुआ था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने एक स्टेटमेंट जारी किया। उसमें उन्होंने एक शर्त दी कि हम आपका सहयोग कर सकते हैं, लेकिन उसका शर्त यही रहेगा कि हमें पूर्ण पावर ट्रांसफर की शर्त जो है उसी पर हम सहयोग कर सकते हैं। मतलब कि हमें पूर्ण रूप से जो पावर है वो हमको ट्रांसफ़र चाहिए। मतलब जितनी भी शक्तियाँ ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास भारत में हैं वो सभी शक्तियाँ हमें चाहिए। तो यदि आप इसके लिए तैयार हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कहा यदि आप इसके लिए तैयार हैं तो हम भी आपका युद्ध में सहयोग करने के लिए तैयार हैं। वायसराय लिनलिथगो ने कुछ चीज़ों को मानते हुए अगस्त ऑफर रिलीज किया। अब इसको अगस्त ऑफर इसलिए कहते हैं, सिंपल सी बात है कि ये अगस्त महीने में लॉन्च किया गया था और इस ऑफर में कुछ बातें कही गई थी। इन बातों में अगर बात किया जाए तो इसमें भारतीयों को कुछ अधिक स्वतंत्रता देने की बात की गई थी, जो कि पहले ऐसा कभी नहीं मिला था। अब इसमें हम समझेंगे पूरा कि क्या टर्म्स एंड कंडीशंस थे, क्या ऑफर्स थे जो कि अगस्त ऑफर में दिया जा रहा था। पहली बार भारतीयों के राइट हेतु संविधान निर्माण पे सहमति बनी थी। वायसराय लिनलिथगो ने भारतीयों को ये सूचना दी कि आपके राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए, संविधान बनाने के लिए संविधान सभा जो है या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल एक बॉडी बनाई जाएगी। इस बात पर सहमति जो है आपका अंग्रेजों के द्वारा मिल चुकी थी। अब समझते हैं कि द टर्म्स ऑफ अगस्त ऑफर, अगस्त ऑफर के समय में क्या चीज़ें ऑफर की गई थी या फिर क्या बातें टर्म्स कहे गए थे, उसको समझते हैं। डोमिनियन स्टेटस, इंडियन बॉडी संविधान बनाएगी। कहने का मतलब है कि भारतीयों को डोमिनियन स्टेटस मिलेगा, मतलब कि अधिकतर पावर जो है, स्वायत्तता जो है वो भारतीयों को प्रदान कर दी जाएगी और एक भारतीय बॉडी जो है, मतलब भारत के लोग ही संविधान बनाएंगे, ऐसी व्यवस्था की जाएगी। वायसराय ने कहा कि वायसराय की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती थी, क्योंकि आप जानते हो जैसे आज के डेट में प्रधानमंत्री के साथ उसकी कैबिनेट होती है, ठीक उसी तरीके से वायसराय के साथ उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती है। तो इसमें एग्जीक्यूटिव काउंसिल में ज़्यादातर भारतीयों को शामिल किया गया। जैसे लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत हुई कि रक्षा जो डिफेंस था, व्यापार, आर्थिक, अगर होम अफेयर की बात किया जाए, कहने का मतलब है कि बड़ी बड़ी चीज़ें जैसे कॉमर्स की बात की जाए, ट्रेड, ठीक है, इकोनॉमिक्स की बात किया जाए, होम अफेयर की बात किया जाए, घर में कोई भी चीज़, मतलब कि देश के अंदर कोई भी अगर समस्या हो रही है, ये सारे अधिकार जो है ब्रिटिश ने अपने पास ही रखे। फिर से यहीं पे दिक्कत शुरू हो गई, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। और आगे समझते हैं कि आखिर क्या कुछ हुआ, क्यों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इसके अगस्त ऑफर को एक्सेप्ट नहीं किया। अब एडवाइजरी वॉर काउंसिल बनाई जाएगी, इसमें ऐसी सहमति बनी, क्योंकि उनका कहना था कि अगर हम आपका नया संविधान बनवाते हैं, आपको अधिक स्वतंत्रता देते हैं, तो हमें बदले में क्या चाहिए कि एक एडवाइजरी वॉर काउंसिल बनेगा, जिसमें कि यह तय होगा कि हमें भारतीयों का सहयोग मिल रहा है, ठीक है।
क्योंकि उसी शर्त पे अंग्रेज भी माने थे। माइनॉरिटी को आश्वस्त किया गया कि उनके हेतु जो भी आपका आवश्यक कदम हो सकते हैं, जो भी उनके सुरक्षा के लिए, उनके राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए जो जरूरी है, वो सभी काम किए जाएंगे। कोई नया संवैधानिक बॉडी तब तक नहीं बनेगी जब तक कि लीग और आईएनसी की सहमति नहीं हो जाएगी। और यह तय किया गया जब तक मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक दूसरे से बातों से सहमत नहीं होते हैं, सिंगल स्टेटमेंट जारी नहीं करते हैं, तब तक कोई भी संवैधानिक बॉडी जो है वो आपका नहीं बनेगी या नहीं बन सकती है। ठीक है, तो उनका कहना था, अंग्रेजों का कहना था कि पहले आप एक काम करो, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग से कहा कि आप दोनों मिल करके सहमत हो जाओ कि हमें किस तरह की संवैधानिक पीठ बनानी है, संवैधानिक सभा बनानी है, और कैसे हमें देश का विभाजन करना है, या फिर देश को माइनॉरिटी को और मेजॉरिटी को कंसर्न को रखते हुए, ध्यान में रखते हुए हमें देश को प्रोटेक्ट करना है, प्रतिनिधित्व देना है। इस बात को लेकर के एक मत हो जाए। अब समझते हैं कि रिस्पॉन्स क्या आया। जब ये अगस्त ऑफर आया तो उसका रिस्पॉन्स क्या रहा। आईएनसी ने ऑफर को रिजेक्ट कर दिया, मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इनके ऑफर को रिजेक्ट कर दिया। और ये जो ऑफर था वर्धा क्षेत्र में अगस्त 1940 को ये ऑफर किया गया था, इसीलिए कभी कभी इसको अगस्त ऑफर के नाम से भी जानते हैं। डोमिनियन स्टेटस जो है वो आपका पहली प्राथमिकता थी। ठीक है, लीग जो है वो आपका रिजेक्ट कर दिया क्योंकि वो पार्टीशन पे अड़ा हुआ था। उसका मानना था कि भारत केवल एक राष्ट्र नहीं बनना चाहिए, हमें मुस्लिमों के लिए एक अलग राष्ट्र ही चाहिए। इसीलिए आपका मुस्लिम लीग भी इसका अपोज कर रहा था। भारत इसलिए अपोज कर रहे थे क्योंकि बड़े बड़े जितने भी स्टेटस थे, जैसे रक्षा विभाग हो गया, गृह विभाग हो गया, मतलब होम अफेयर हो गया, व्यापार की बातें हो गई, आर्थिक इकोनॉमिक्स की बात हो गई, ये सारे तो अभी भी अंग्रेजों के पास थे। तो कैसी स्वतंत्रता, हमें किस चीज़ के लिए आपको शासन करने देना है, तो यही दिक्कत हो रही थी। इसके बाद से जब आपका अगस्त ऑफर स्वीकार नहीं किया गया, उसमें सही बातें नहीं की गई, तो महात्मा गांधी ने सत्याग्रह शुरू कर दिया। ठीक है, ये इनका रिस्पॉन्स रहा। उसमें उन्होंने फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात की। उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति को बोलने की आज़ादी होनी चाहिए और हमारा देश है, और अब हम तय करेंगे कि हमें किस तरीके का कानून बनाना है और किस तरह का डोमिनियन स्टेटस हमारे देश को चाहिए। तो इसीलिए उन्होंने सत्याग्रह की शुरुआत की। विनोबा भावे की बात किया जाए, नेहरू की बात किया जाए, ब्रह्मदत्त की बात किया जाए, तो ये तीन पहले सत्याग्रही थे जो कि महात्मा गांधी के साथ तुरंत जुड़ गए थे। और इसी के समय में दिल्ली चलो का नारा भी दिया गया। मूवमेंट जो है आपका 1940 दिसंबर में समाप्त कर दिया गया, जब आपका गांधी जी को जेल में डाल दिया गया। ठीक है, तो गांधी जी को जैसे इन सभी को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया, तो उसी समय क्या हुआ कि ये जो मूवमेंट था वो समाप्त कर दिया गया। अगस्त ऑफर जो है वो आपका फेल हो गया। इसके बाद क्रिप्स मिशन भारत पर आता है, मतलब जो क्रिप्स है वो आपका क्रिप्स मिशन लेकर के भारत आता है। तो अगले वीडियोज़ में क्रिप्स मिशन के बारे में भी हम पढ़ेंगे। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो क्रिप्स मिशन के बारे में वीडियो मैं जल्द बना के डाल दूंगा, अपलोड कर दूंगा, आप उसको भी देख सकते हैं। और इसी तरह के वीडियोस को देखने के लिए, अपनी तैयारी को करने के लिए अगर आपका कोई सजेशन होता है तो आप कमेंट सेक्शन में आपका आराम से सजेशन दे सकते हैं। धन्यवाद।